अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। पाकिस्तान की सियासत इस काबिल ही नहीं है कि आप उसमें घुसें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं, झूठे पर्चे कटाए जाते हैं। तो भी लग रहे हैं। नहीं देखें एक मिनट, मुझ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना उनका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा, वो तो दे नहीं पाएंगे। वो नहीं दे पाऊंगा ना। उसकी वजह यह है कि मैं बनी गाला की तरह 2000 बंदा बाहर खड़े करके पुलिस से तो नहीं जान छुड़ा सकता। मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा जी मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी इस जाली मुकदमे में, तो आके मेरी हिफाजत करो। मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तो एक अबाइड बाय द लॉ हूं। मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो मैं जो दीन का काम कर रहा हूं ये तो नहीं कर सकता। या तो मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊं। मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो खान साहब कर रहे हैं। खान साहब को कहा था कि आपका तो गवर्नमेंट में आने का पहला तजर्बा है ना, और हमारा गवर्नमेंट हटाने का 70 साल का तजर्बा है। अब बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अब उधर चले जाएंगे तो उस तरफ फिर बात चली जाएगी। मुझे तो कोई इतना सा छेड़ेगा तो मैं उसे कहूंगा फिर रुक जाए इधर, मैं तुझे घर पहुंचा के आऊंगा। इमरान खान साहब के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय है। जी जी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। यानी मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहाँ से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। इसके पीछे रीज़न क्या है वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। ये अमल ठीक है क्या जो भी खान साहब कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। अच्छा। खान साहब से खुद पूछें कि क्या आइन और कानून के तहत ये गलत है, ये सही है। वो खुद भी कहेंगे कि ये जरूर कहेंगे मेरे पर केसेस गलत है। मुझे अली भाई ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है? इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं और कुछ लोग उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मैं दरमियान में हूँ जी। मुझे बात चीज़ों में इमरान खान साहब नहीं, न्यूट्रल नहीं हो। न्यूट्रल नहीं हो, क्योंकि आपने एक वीडियो में कोई धमकी दी थी कि मैं मिसिंग पर्सन में शामिल करवा दूंगा। नहीं, वो इस तरह नहीं था। अब देखें ना, आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अब उधर चले जाएंगे तो उस तरफ फिर बात चली जाएगी। नहीं, न्यूट्रल से मुझे वो नहीं, एक बात पे रहे, ताकि फिर वो जब आप सवाल स्पेसिफिक करेंगे जवाब स्पेसिफिक। जब आप मैं एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं ना, मुझे तो कोई इतना सा छेड़ेगा तो मैं उसे कहूंगा फिर रुक जाए इधर, मैं तुझे घर पहुंचा के आऊंगा। हाँ, तो सवाल आप दोबारा से रिपीट करें। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय है। जी जी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल जो उनसे अद्दी मोहब्बत कर रहे हैं ना, आदि मोहब्बत, हाँ जी, अंधी मोहब्बत, वो भी बिल्कुल शैतान के हत्थे चढ़े हुए। अच्छा, बहुत बड़े ब्लंडर्स इमरान खान साहब ने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। और जो लोग उनसे अंधी नफरत में है वो भी शैतान के हत्थे चढ़े हुए हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो आज भी मौजूद हैं, और उनको यूटिलाइज करें। बाकी जो उनकी गलतियां हैं उस पर उन्हें हाईलाइट आप करें। आपको लगता है कि ये आपकी ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको लगता है कि मुल्क की सूरत हाल को देखे कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, आना चाहिए या आएंगे इस एतबार से? जी, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि जब वो लोग हटाते हैं ना किसी को, अच्छा, तो कम से कम अगली दफा उसे नहीं लेके आते। तो मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं। आप वो लोगों को कैसे जानते हैं? मैं उन लोगों को उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जानता हूं। अच्छा। आप पता है बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आपका तो गवर्नमेंट में आने का पहला तजर्बा है ना, और हमारा गवर्नमेंट हटाने का 70 साल का तजर्बा है। तो उनके 70 साल जो तजुर्बे से मैंने सीखा है ना, वो अगली टर्म में उसको नहीं लेके आते। यानी उन्होंने बेनजीर को हटाया ना तो नवाज शरीफ को लेके आए, फिर नवाज शरीफ को जब हटाया, हालांकि नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त इसी तरह पॉपुलर थे, लेकिन उन्होंने बेनजीर को ही लेके आए, और फिर जब बेनजीर को हटाया फिर नवाज शरीफ को लेके। मतलब ये पॉपुलैरिटी काम नहीं आई? नहीं, कोई पॉपुलैरिटी काम नहीं है। और फिर दूसरा सीधी सी बात है, इमरान खान साहब से कुछ मसले इतने मिस हैंडल हुए हैं, अच्छा, जो उनके कॉल और फेल के तजाद को बिल्कुल पब्लिक के सामने ले आए हैं। उनकी जो वो एक समझ लें सादिक और अमीन वाली बात थी ना, जो लोग समझे हुए थे, तो उसमें से तो काफी सारी चीजें वो लूज कर चुके। ये आप कौन सी तोशा खाना की बात कर रहे हैं? जी जाहिर है वो खुद मान रहे हैं। तोशा खाना तो इन सारों ने लिया ना। नहीं, ये तो बात नहीं है ना। फिर वही बात है, जब सारे चोर हैं तो तुम भी चोर हो। अच्छा, तुम क्यों वलीउल्लाह बने हुए हो? ये बात है कि देखो, जब आप ये एक मिनट बात सुने, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकलूं, ये इसी तरीके से कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया है और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मामा तू तो इज्जत इसी गल दी वेल की सी निकली, तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा।
तो तू यही काम कीता है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। ऐसी खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात। जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनके, तो फिर भी क्यों लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं? ये देखें लोगों की पसंद, आपसे, आप एक टीचर हैं, ये तो लोगों से, मैं टीचर के एतबार से मैं भी उनकी कई चीज़ों को पसंद करता हूँ। मसलन उनका जो, यानी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहाँ से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अदालतों को फेस नहीं कर रहे। उनके पास भी रीज़न होगी, ज़ाहिर अदालतें जिस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं वो आपके सामने है। अब एक एक करके सारे पोल खुलते जा रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया वो भी खुल चुका। तो मुझे ये था कि इमरान खान साहब भी चले जाएंगे, तो इस एतबार से मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ रुके, अच्छा, सामना कर रहे हैं, सामना किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जो नेगेटिव रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने हर बंदे तक इसको पहुंचा दिया, जो शायद मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। अच्छा। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तीसरा, मम्मी डैडी किस्म के लोग और वो लोग जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर ले आए और लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए, यानी नौजवान बच्चे भी, और एक उम्मीद लोगों को लगी। आप बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं अवाम पे और बहुत ज़्यादा यंग बच्चे आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आप क्यों नहीं सियासत में आए थे? नहीं, अल्लाह इरादा रखते हैं? नहीं, तो बस इस्तग़फ़ार, पाकिस्तान की सियासत इस काबिल ही नहीं है कि आप उसमें घुसें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं, झूठे पर्चे कटाए जाते हैं। तो अभी भी लग रहे हैं। नहीं, देखें एक मिनट, मुझ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा, वो तो दे नहीं पाएंगे, वो नहीं दे पाऊंगा ना। उसकी वजह यह है कि मैं बनी गाला की तरह 2000 बंदा बाहर खड़े करके पुलिस से तो नहीं जान छुड़ा सकता। मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा जी मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी इस जाली मुकदमे में, तो आके मेरी हिफाजत करो। मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तो एक अबाइड बाय द लॉ हूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो मैं जो दीन का काम कर रहा हूं ये तो नहीं कर सकता, या तो मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊं। मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो खान साहब कर रहे हैं। ये अमल ठीक है क्या? जो भी खान साहब कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा। खान साहब से खुद पूछें कि क्या आइन और कानून के तहत ये गलत है, ये सही है, वो खुद भी कहेंगे कि ये जरूर कहेंगे मेरे पर केसेस गलत है। तो सरकार जिन केसेस के ऊपर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नैब के जरिए जो कुछ करते रहे, वो क्या केस ठीक थे? जब वो पूछेंगे वो कहेंगे वो तो मैंने बनाए नहीं थे, पिछले लोगों ने बनाए थे। तो ये तो बताओ ना कि ये गलत बने हुए थे, पॉलिटिकल केसेस थे, तो पॉलिटिकल केसेस इन पे भी बनते हैं।